हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो आज क्या बात करने के लिए आया हूँ आपके सामने, कुछ रैंडम बातें बतानी है। जैसे हम लोग अपने कैलकुलेटर पर जाते हैं तो यहाँ से ये कैलकुलेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता भी, इसका कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। जब लिया जाएगा तो एक पिज्जा की कीमत से भी कम में आपको ये दे दिया जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड आपको टेलीग्राम में रोज मिल जाता है, वहां पर आप लोगों को बता दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। पहले वाली मैंने लेक्चर में आपको सिखाया था कि हम लोग इसको ऑप्शन चैन को देखकर, ये ऑप्शन चैन का ही रियल डाटा होता है, ऑप्शन चैन को देखकर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी और सिखाई थी और वो कारगर भी करती है। हालांकि कुछ दिन न्यूज के चल रहे हैं तो न्यूज के अंदर थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे रहता ही है, पर लेकिन इन बातों को ना ज्यादा सोचते हुए हम बात करेंगे कि जब मार्केट अपना न्यूज में ना होकर नॉर्मल डेज में चलता है उसकी बात करेंगे अपन लोग। अब आपको इसमें मुझे क्या सिखाना है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। आपके सामने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, आपके यहाँ पे चेंज ओपन इंटरेस्ट है और आपके सामने यहाँ पर वॉल्यूम है। ओपन इंटरेस्ट है, चेंज ओपन इंटरेस्ट है और आपके सामने वॉल्यूम है। अब ये चीजें क्या होती हैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि बेसिक से बताना जरूरी है। डाटा पढ़ना अगर आप चाहो कि आपको एक दिन के अंदर आ जाए तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला। डाटा पढ़ने के लिए आपको मेरे साथ कम से कम 3 से 6 महीने देने होंगे। एक एक लेक्चर आएगा आपके सामने, धीरे धीरे आपको इन सब चीजों का पता लगेगा। मेरी मजबूरी बन जाती है बिल्कुल बेसिक से बताना। कुछ लोगों को पता भी होता है इन सब बातों के बारे में, पर लेकिन जिन्हें नहीं पता उनसे ये नॉलेज दूर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ही आता हूँ। अब आपके सामने ये तीनों सेक्शन की हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट और व्हाट इज चेंजेस ओपन इंटरेस्ट। ये तीनों चीजें क्या होती है। आपको मैंने एक सिंपल सी भाषा में बोला हुआ है, किताबी बातें करने लगूं तो कॉल और पुट का हो गया, कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन। बट किताबी बातों में अपन लोग ना जाते हुए अपन लोग करेंगे सीधी सीधी और सिंपल सिंपल, जिससे कि आप इन सब चीजों को समझ सकें। वॉल्यूम क्या होती है, आपको बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर मैंने पहले भी बताया है कि वॉल्यूम क्या होती है। सपोज आप एक बात यहां पर देखिए, हमारे सामने वॉल्यूम ओ आई एंड चेंज ओ आई अवेलेबल है, राइट। अब वॉल्यूम क्या हो गई, जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर कोई भी एंट्री होती है तो उसको वॉल्यूम कहते हैं। इसका एग्जांपल देने के लिए मैंने पुरानी वीडियो के अंदर भी आपको समझाया हुआ है कई बारी की वॉल्यूम क्या आती है। सपोज सपोज आपका एक बैंक अकाउंट है, इन चीजों को समझना जरूरी हो जाता है। उसके अंदर आपने 5,000 रुपया डिपॉजिट करा तो एक एंट्री हो गई। उसके अंदर आपने 2,000 रुपया डिपॉजिट करा तो दो एंट्री हो गई। उसके अंदर आपने 1,000 रुपया डिपॉजिट करा तो तीन एंट्री हो गई। उसके अंदर से आपने जो है गया 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, तो आपका यहाँ पर कितना पैसा बचा, आपका यहाँ पर बचा केवल और केवल 5,000 रुपया। आपने यहाँ पे 5, 2, 7, 8, 9, 10, 3 आपने 10,000 डाला, उसके बाद 5,000 निकाल लिया तो 5,000 बचा। तो आपके पास एंट्री कितनी हो गई, आप बैंक कितनी बार गए, एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार। आपका बैलेंस कितना है, आपका बैलेंस है 5,000। आपका बैलेंस 5,000 भी हुआ, 5,000 से आपका बैलेंस 7,000 भी हुआ, आपका बैलेंस 10,000 भी हुआ। बट अभी कितना बैलेंस है 5,000 निकालने के बाद, आपका बैलेंस है 5,000। तो वॉल्यूम कितनी हो गई हमारी, वॉल्यूम हो गई इज इक्वल टू 4। 4 बारी बैंक गए तो वॉल्यूम हो गई 4। और आपके सामने जो ये पैसे का लेन देन हुआ ये हो गया ओ आई। कभी 5,000 आया, कभी 3,000 आया, कभी 2,000 आया, कभी 5,000 रुपया निकल गया, तो 5,000 रुपया बच गया, ये है ओ आई। ये अब इतनी सिंपल भाषा के अंदर आपको वॉल्यूम और ओ आई कोई नहीं सिखा सकता, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। किसी स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम आ भी सकता है, जा भी सकता है, सॉरी किसी स्ट्राइक प्राइस पर ओ आई आ भी सकता है, जा भी सकता है। सपोज निफ्टी अभी 24,500 है, निफ्टी 24,500 के पुट राइटर की तरफ कॉल ओ आई आपका जो हैगा 10,000 आ भी सकता है, और यहां से भागकर ये जो हैगा दूसरे स्ट्राइक प्राइस पर जा भी सकता है। सपोज 24,600 की तरफ ये लोग चले गए तो ये 10,000 यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट भी हो सकता है कि 10 में से 8 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 2 रह गया, ऐसा भी हो सकता है। बट वॉल्यूम कभी भी कम नहीं होती। आपके हिसाब से क्या एंट्री कम हो सकती है बैंक की, तो इसका आंसर है नो, वॉल्यूम कभी भी कम नहीं होती।
केवल ओआई ऊपर नीचे भाग सकता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, अगर 24,500 पर 4 वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम एक और एंट्री होने पर 5 तो हो सकती है, 6 तो हो सकती है, 7 तो हो सकती है, बट लेकिन ये 4 से 3 कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार अगर एंट्री हो गई तो एंट्री कभी खत्म नहीं होती, और जो है गया आपका ओआई आ सकता है और जा सकता है। अब ये तो बात हो गई वॉल्यूम की। अब आप सिंपल भाषा में समझ गए होंगे वॉल्यूम क्या होता है और ओआई क्या होता है। अब ये चेंज ओआई क्या होता है? चेंज ओआई वो होता है, जैसे कि सपोज आज का दिन है, तो आज के दिन के अंदर कौन से स्ट्राइक प्राइस पर 24,500, 24,600, 24,000, आपका 700, वैसे ये 50 के डिफरेंस में होते हैं, 24,500 के बाद 550 आता है, बट आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, 24,500 पर आज कितना, सपोज आज 1,000 चेंज ओआई आया, 24,600 पर आपका यहाँ पर 2,000 चेंज ओआई है, 24,700 पर 1,500 चेंज ओआई है। जो ये चेंज ओआई है, ये चेंज ओआई आज की डेट में कितना कहां पर आ, कि आज की डेट में कितना कहां से गया, तो इसको कहते हैं चेंज ओआई। सिंपल सा चेंज ओआई होता है। ओआई क्या हो गया? ओआई 24,500 पर 10,000 यहाँ पर आपका ओआई है, आपका 24,600 पर 15,000 ओआई है। बट ये जो चेंज ओआई है ये आज के दिन को दिखाता है, और जो ये ओआई है ये ओवरऑल दिखाता है, कि ओवरऑल इन स्ट्राइक प्राइस पर कितना ओआई है। तो ओआई को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, एंड चेंज ओआई को बोलते हैं जो आगे दिन आया हो ओपन इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं होता। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम एंट्री के बराबर होती है, कि यहाँ पर 5 बारी इस मतलब इस चेंज ओआई को इस ओआई को आने के लिए 5 बार एंट्री लगी, इस ओआई को आने के लिए 10 बार एंट्री लगी, इस ओआई को आने के लिए 20 बार एंट्री लगी, दैट्स ऑल। इसलिए वॉल्यूम कभी भी डाउन नहीं हो सकती, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर सीखने के लिए। अब क्या होता है ओआई और चेंज ओआई और वॉल्यूम को देखकर हम लोग मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो सिंपल सी भाषा, प्रिडिक्शन का ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको बता देता हूं ओआई का रोल और चेंज ओआई का रोल, सबसे बड़ी बात, और वॉल्यूम का रोल तो बड़ा दिमाग से समझना पड़ेगा। सपोज 24,500 ये है आपकी पुट साइड और ये है आपकी कॉल साइड, राइट। और ये है जी आपका 24,600, 24,700, 50 से नहीं लिख रहा हूं मैं, 100 के डिफरेंस से ही लिख रहा हूं। आपका ये 24,300, 24,000, सॉरी 24,400, 24,300, ऐसे ही तो कुछ ऑप्शन चैन आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पर 24,500 पर अगर वॉल्यूम 1,000 है और 24,500 पर इधर वॉल्यूम लगभग 1,000 ही मान लो, और आपका सामने यहाँ पर 5,000 ओआई है, और चेंज ओआई यहाँ पर लगभग 1,000 आ जाएगा। तो ये तीनों चीजें हो गई, और इधर आपके सामने ओआई 7,500 है, चेंज ओआई 1,000 आ जाएगा। तो ये जी चेंज ओआई हो गया, ये आपका ओआई हो गया, राइट। इतना सब कुछ आप मान लो। अब क्या है? अब यहाँ पर ऊपर जाने के लिए दो तरीके लगाने पड़ेंगे। पहला तरीका क्या? या तो ये 75,000 वाला ओआई उठकर चला जाए 24,600 पर, और या ये 5,000 जो सपोर्ट है यहाँ पर 5,000 ओआई है 24,500 पर, ये हो जाए 8,000 या 9,000, तो ये बाजार ऊपर की तरफ चला जाए। तो दो ही तो तरीके हुए, या तो ये अपनी शिफ्टिंग कर ले, या तो आपका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ भाग जाए, या आपका सपोर्ट प्रेशर बना ले, अपने यहाँ पर खुद को इतना बड़ा कर ले कि वो एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर उसको निफ्टी को धकेल दे। तो दो ही तरीके हुए ना। तो ओआई का काम ऐसे होता है, बट खाली ओआई से बाजार चल जाए ऐसा कभी नहीं होता है। ओआई के साथ वॉल्यूम भी लगता है। अगर ओआई ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम को भी बड़ा होना पड़ना चाहिए 24,600 पर। क्या समझ आई? अगर ओआई ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम को भी, जो अगर वॉल्यूम यहाँ 24,500 पर है, वॉल्यूम भी घट नहीं सकती, तो 24,600 वाली वॉल्यूम को एटलीस्ट कहीं ना कहीं हो धीरे धीरे कर कर 24,600 वाली वॉल्यूम को बड़े हो जाना चाहिए, जिससे कि मार्केट ऊपर की तरफ उछल जाए। इसके अलावा मार्केट को ऊपर जाने का कोई भी तरीका नहीं होता। मार्केट को ऐसे ही नीचे जाने के लिए या तो रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लगाए,
या सपोर्ट वहां से भाग जाए। ये दो ही तरीके होते हैं आपका मार्केट को ऊपर और नीचे चलाने के लिए। तो सपोर्ट क्या काम करता है, आपका ओआई क्या काम करता है, ओआई क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है और चेंज ओआई क्या होता है, इन तीनों चीजों को आप लोगों ने सीख लिया होगा। एक दिन में शिफ्टिंग नहीं सीखी जाने वाली, ये आप मेरे से समझ लो। धीरे धीरे कर कर मैं सिखा दूंगा कि शिफ्टिंग किस हिसाब से होती है। और केवल ओआई, चेंज ओआई और वॉल्यूम को मैं आपको आज बताने आया था कि ये तीनों चीजें क्या है और ये कैसे काम करती हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप शिफ्टिंग देखना शुरू करो रोज डाटा के अंदर, आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा कि किधर की तरफ शिफ्टिंग होती है, कैसे शिफ्टिंग होती है। बाकी कुछ और इसमें बहुत सारे सिनेरियो हैं, वो सिनेरियो मैं आपको धीरे धीरे कर कर बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको और कुछ भी भटकाने वाली चीज नहीं बताने वाला, केवल वही बातें बताऊंगा, क्योंकि 80% आपकी स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी काम करेगी, 20% आपका सेटअप काम करेगा। न्यूज के मार्केट के अंदर डाटा काम नहीं करता, इस बात को समझना। कभी इलेक्शन हो, बजट हो, कुछ और बवाल हो, तो जब डाटा पर भरोसा आप नहीं करोगे, डाटा के साथ स्ट्रेटजी मिलाकर काम करोगे तो प्रॉफिट अवश्य होंगे। अगर कभी स्ट्रेटजी अलग बन रही है और डाटा अलग बन रहा है तो वहां से ट्रेड में रुक जाओ या क्वांटिटी घटा दो, बस यही हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों फिर से मुलाकात करेंगे आपसे किसी और नए लेक्चर के अंदर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताकर जा रहा हूं आज, थोड़ा सा तबीयत ऐसी होने की वजह से ज्यादा बात आपसे नहीं हो पा रही है। फिर से नया लेक्चर अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा, और भी चीजें इसके आपको सीक्रेट्स बताऊंगा मैं। जय हिंद, जय भारत।